हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज देखने वाले हैं यानी कि 2021 का प्रीवियस पेपर। ठीक है, यानी कि 2021 का प्रीवियस पेपर को देखेंगे। और ये पेपर दोस्तों यानी कि शिफ्ट 1 का है। ठीक है, कौन सा शिफ्ट का है? शिफ्ट यानी कि 1 का ये पेपर है। ठीक है, तो लगभग 150 क्वेश्चंस है। तो एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ ये देख सकते हैं यानी कि ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यूपीपीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है यही होता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब रही बात यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और लोगो लगा है उसके बाद यानी कि ये जो इसका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 19/3/2021 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो 9 से लेकर के ठीक है यानी कि 12 तक, यानी कि 3 घंटा का एग्जाम होता है। क्योंकि यानी कि 200 क्वेश्चन से हल करना रहता है डियर। ठीक है, और उसमें तो आप समझ सकते हैं कि टाइम तो ज़्यादा होगा ही। जबकि कंप्यूटर के भी 50 क्वेश्चन रहता है, तो लगभग 250 क्वेश्चन हल करना होता है। और ये पेपर इलेक्ट्रीशियन का है। तो चलिए, पहला यानी कि जो क्वेश्चन से दिया हुआ है कंप्यूटर का क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे आज जो है यानी कि टेक्निकल का प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ाते हैं ना। इसको स्किप करके आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ही यानी कि टेक्निकल का पेपर जो है यानी कि आने वाला है। तो चलिए 22 नंबर पर देखते हैं जाकर के क्या है। इंग्लिश का आया। ठीक है, इंग्लिश के बाद हाँ ठीक है, अब टेक्निकल का पेपर यानी कि चालू होने वाला है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन से ऊपर चलते हैं स्लाइड करके। ये 4 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, 3 नंबर दिया है, ये 2 नंबर दिया हुआ है और ये 1 नंबर दिया हुआ है। अब चलिए देखिए क्वेश्चंस का लेवल यानी कि क्या है आप लोग भी समझ जाइएगा। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न आज का दिया है कि फेराटी प्रभाव में प्रेषण लाइन के अग्रगाही छोर पर प्रेषक सिरे की तुलना में भोलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि फेराटी प्रभाव जो होता है दोस्तों, तो प्रेक्षण लाइन का जो छोर होता है उसके अपेक्षा, ठीक है, यानी कि उसके अपेक्षा दोस्तों यानी कि अग्राही छोर पे जो वोल्टेज होता है वो पूछ रहा है। तो अग्राही छोर पे, ठीक है, यानी कि अग्राही का मतलब कि यानी कि अगला छोर पे, और अग्राही यानी कि छोर पे जो वोल्टेज होता है दोस्तों इसके अपेक्षा, ठीक है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? देखिए ऑप्शन भी यानी कि बढ़ जाता जो दिया है यानी कि बढ़ती है वो बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 ही आंसर होगा। ठीक है, या तो क्वेश्चंस को अगर अग्रा यानी कि जो प्रेषण लाइन का अग्रगाही छोर जो दिया हो इसको अगर लास्ट में कर देता, इसके स्थान पर अगर यहाँ प्रेषण के सिरे पर दे देता तो इसका उल्टा आंसर जो होता यानी कि घट जाता। लेकिन ऐसा इसमें किया नहीं है, जो बुक में दिया है डायरेक्ट उठा करके यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। अगर यहाँ से इसको उठा करके यहाँ पे डालता, इसको उठा करके अगर यहाँ पे डालता तो आंसर जो होने वाला था वो घटता हो जाता। ठीक है, घटता हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कौन सा डिजिटल गेट यानी कि गुणन प्रचालन निष्पादित करता है। गुणन का मतलब क्या? क्रॉस होता है। और यानी कि एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में दोस्तों क्या होता है? ठीक है ना, सबसे पहले यानी कि गेट 3 प्रकार का होता है। और गेट होता है, ठीक है, उसके बाद जो एंड गेट होता है, ठीक है, एंड गेट होता है, उसके बाद यानी कि नॉट गेट होता है। ठीक है, तो और गेट का यानी कि ट्रूथ टेबल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो होता है यानी कि A+B समझ जाइए। ठीक है, A+B होता है। ठीक है, और एंड गेट की अगर बात किया जाए तो एंड गेट का जो होता है A.B होता है y बराबर। ठीक है, नॉट गेट का क्या, नॉट गेट की अगर बात किया जाए तो y बराबर दोस्तों A नॉट, यानी कि A पे यानी कि बड़ सिंबल होता है। अगर इसको ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछेगा कहीं से भी तो आप लोग उसको जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा एंड गेट को दोस्तों यानी कि वो प्रचालन यानी कि गुणक प्रचालन निष्पादित करता है एंड गेट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा और T2 भी आंसर इसको ए ही माना हुआ है। ठीक है ना, चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए मूविंग कॉइल डायनेमोमीटर टाइप विच टाइप ऑफ डैम्पिंग प्रोवाइड। ठीक है, यानी कि डायनेमोमीटर में, ठीक है, मूविंग कॉइल यानी कि डायनेमोमीटर में दोस्तों यानी कि जो उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, किस प्रकार का हम डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा क्या किए होंगे वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग मार करके आ गए होंगे, लेकिन एडी करंट यानी कि नहीं होगा। यानी कि मूविंग कॉइल में, ठीक है, यानी कि डायनेमोमीटर में जो उपयोग किया जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग करते हैं। किसका? एयर फ्रिक्शन यानी कि डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? एयर फ्रिक्शन, तो ऑप्शन ए में दिया है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर रही बात यानी कि सबसे अच्छा जो डैम्पिंग होता है वो एडी करंट डैम्पिंग ही होता है। कौन सा?
एडी करंट यानी कि डैम्पिंग जो होता है दोस्तों यानी कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आज का दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यानी कि 4 नंबर, आइडेंटिफाई इफ द सोर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यानी कि सोर्स जो होता है दोस्तों वो किस पर क्या है, ठीक है ना, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, जो सही दिया है यानी कि T2 जो सही आंसर माना है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यानी कि सोर्स जो ठीक है ये किस प्रकार का यानी कि सोर्स है, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज है। अब रही बात ऑप्शन ए इसको माना है करेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है। 5वां नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन से, 5वां नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द डबल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज रोटर, ठीक है। यानी कि डबल गेज इंडक्शन मोटर का यानी कि एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है ना, वो भी यानी कि सिंगल केज रोटर के लिए। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो एडवांटेज है, लो स्टार्टिंग करंट होता है। क्या होता है भाई, लो स्टार्टिंग, ठीक है, लो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, लो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, यही इसका मेन एडवांटेज है। तो राइट आंसर जो माना है यानी कि T2 ऑप्शन यानी कि 4 नंबर को माना है, यानी कि डी को माना है। लो फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, ना लो स्लिप होता है, ना हाई इफिशिएंसी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि द रेट एट विच द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी बिल्ड अप नन एज, ठीक है। यानी कि बैटरी को जो यानी कि दोस्तों यानी कि किस रेट पे जो है यानी कि निर्धारित करते हैं, तो बैटरी को, ठीक है ना, बैटरी, ये ध्यान रखिएगा, बैटरी को दोस्तों यानी कि सी रेट से, ठीक है, सी रेट से यानी कि निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, किस रेट से, तो सी रेट से निर्धारित करते हैं। ऑप्शन डी में दिया है सी रेट, और T2 भी यानी कि सी रेट ही माना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी है। तो 7 नंबर क्वेश्चन से दिया है, एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि डीसी शंट जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, डीसी यानी कि शंट जनरेटर। और देखिए दोस्तों यानी कि डीसी शंट जनरेटर जो है वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। अब रही बात ए में क्या कर रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड, तो शंट जनरेटर सेपरेटली नहीं है, न पैरेलल सीरीज एक्साइटेड जनरेटर है, न सीरीज एक्साइटेड जनरेटर है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। T2 भी इसको सही किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर प्रश्न का दिया हुआ है, यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उसे किस क्षेत्र में कार्य करना होगा, ठीक है। तो अगर बीजेटी को अगर प्रवर्धक के रूप में अगर कार्य करना हो तो दोस्तों यानी कि इसको जो है सक्रिय क्षेत्र में कार्य करना होगा। कौन सा क्षेत्र में, तो सक्रिय क्षेत्र में, ठीक है, सक्रिय क्षेत्र में जो है इसको यानी कि कार्य करना होगा। तो राइट आंसर डी में दिया है सक्रिय क्षेत्र, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि T2 ने इसको डी माना है और डी सही आंसर भी है, ठीक है। चलिए तो आप लोग यानी कि इस प्रश्न को देख करके आप लोगों को लेवल का यानी कि अंदाजा हो गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो जो लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि उस लेवल से कुछ ऊपर तक भी जाऊँ, है ना, जाने का प्रयास भी करता और जाता भी हूँ। तो इसलिए आप लोगों को यानी कि जितना भी वीडियो हम करा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो समझ लीजिएगा। CFL का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट, ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट यानी कि लैंप होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ठीक है, ऑप्शन क्या, डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है T2 ने, क्योंकि ये आंसर की है तो आंसर ही दिया हुआ है। राइट आंसर यानी कि डी में दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो करेक्ट आंसर इसका डी सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, किसके लिए, यानी कि लाइटिंग, ठीक है, यानी कि लाइटिंग जो डिजाइन किया जाता है घरों में या
ठीक है। अगर घरों में यानी कि लाइटिंग का उपयोग करते हैं या कोई औद्योगिक स्थान पे लाइटिंग का प्रयोग जब किया जाता है तो क्या-क्या होना ज़रूरी है, क्या-क्या नहीं होना ज़रूरी है, उस पे बात इसमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है। ए में क्या कह रहा है? उस छत्र का मापन जहाँ प्रकाश प्रदान किया जाना है। बी में कह रहा है कि लैंपों की मैन्युफैक्चर डेट शीट, ये भी तो होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। और डी में जो कह रहा है दोस्तों, कृत्रिम प्रकाश का छत्र आवश्यक अध्ययन है, ये भी होना चाहिए। लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है भाई, है ना। सी में जो दिया हुआ है, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों या व्यक्तियों का भाग, भाग का मतलब क्या, यानी कि संख्या, ठीक है, यानी कि संख्या। तो इसको काउंट करने से क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो लाइटिंग डिजाइन इस पे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो जब भी लाइटिंग करते हैं तो इस सबको यानी कि इसको नहीं देखा जाता है। लेकिन ये 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, यानी कि ए में और 2 में और यानी कि 4 में, ठीक है, 1, 2 और 4 में जो दिया हुआ है, ये कंपल्सरी है भाई। इसको ध्यान में रखिएगा, तब ये यानी कि लाइटिंग की गणना की जा सकती है। लेकिन सी में जो दिया है, इसको ये कोई यानी कि कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। ये गलत चीज दिया हुआ है, आम भाषा में समझिए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक हैलोजन लैंप का जीवन काल होता है। किसका कह रहा है भाई? हैलोजन लैंप का कह रहा है, ठीक है। हैलोजन का, हैलोजन लैंप का, हैलोजन लैंप का। और रही बात हैलोजन लैंप की यानी कि जीवन काल, तो देखिए हैलोजन लैंप की जीवन काल जो होता है 2000 से लेकर के यानी कि 3500, ठीक है, 2000 से लेकर के 3500 घंटे तक वर्क करता है, यानी कि आवर तक यानी कि ये वर्क करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि T2 जो माना है भाई, यानी कि सॉरी सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और जितना न्यूमेरिकल यानी कि 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको होल्ड रख लीजिए अभी, ठीक है ना, होल्ड कर दीजिए। मैं न्यूमेरिकल का अलग से जब 150 क्वेश्चंस का सीरीज अगर समाप्त हो जाएगा, अगर 10 न्यूमेरिकल है तो 10 न्यूमेरिकल का जो वीडियो होगा, ठीक है, आप लोगों को हम एक बार यानी कि एक ही वीडियो में सबको यानी कि हल करेंगे यही सेम क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको अभी पेंडिंग में रख दीजिए क्योंकि ज़्यादा समय यानी कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए 3 फेज 50 इंडक्शन मोटर हैज 8 पोल एंड ऑपरेट एट द 20% स्लिप, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर यानी कि पूछ रहा है। देखिए ये छोटा न्यूमेरिकल इसलिए बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि एफ आर पूछ रहा है तो एस इंटू एफ होता है, ठीक है, एफ इंटू एस होता है। अब रही बात यानी कि एस क्या है, तो स्लिप है, तो स्लिप यानी कि 20% दिया है, इसको अगर बदलेंगे तो 0 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको किससे कितना से गुना करना है भाई, तो 50 से गुना करना है, ठीक है। अब एक उड़ा दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब रही बात यानी कि 2 पंचे कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। फिर इसको काटेंगे तो यानी कि 10 पचे यानी कि 50 हो रहा है, तो यानी कि 10 हर्ज आ रहा है आंसर में, ठीक है। काटने खुटने के बाद कितना बच रहा है, यानी कि 10 हर्ज बच रहा है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 10 हर्ज, यानी कि जो सही माना है यानी कि बी में दिया है 10 हर्ज, और आंसर भी आया है तो राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। देखिए छोटा न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा, लेकिन यानी कि जो न्यूमेरिकल थोड़ा डीप में है ना, समझाने की आवश्यकता है, और आप लोग जब तक अच्छा से नहीं समझाएंगे नहीं समझिएगा, तो इसलिए उस सब को होल्ड डाउन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना 14 नंबर का, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द सिक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ ए सिक्रोनस मोटर, ठीक है। तो यानी कि जो सिक्रोनस यानी कि रिएक्टेंस जो सिक्रोनस मोटर जो यूज करता है भाई, वो क्या करता है, तो ये पोर्टियर मेथड उपयोग करता है, ठीक है। कौन सा मेथड, तो पोर्टियर्स मेथड उपयोग करता है, ठीक है। पोर्टियर्स मेथड उपयोग करता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि सी माना है, जो कि T2 ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है किसी अति खिंचाव युक्त केबल के लिए वोल्टा की रेंज क्या है, ठीक है। किसका कह रहा है भाई, अति खिंचाव के लिए। और अति खिंचाव के लिए यानी कि वोल्टा का जो रेंज होता है दोस्तों 11 से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक होता है। कितना, 11 से 33 किलो वोल्ट तक होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, और करेक्ट आंसर यानी कि बी माना भी है T2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी के प्रतिरोध का तापमान में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर पदार्थ है, अगर इंसुलेटर पदार्थ, ठीक है, क्या है, एक साइड देखिए इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, और ये क्या है, ये तापमान है, ठीक है, सॉरी इंसुलेटर है। और अगर इंसुलेटर का,
ठीक है, अगर तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इंसुलेटर का तापमान बढ़ रहा है तो क्या वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है? तो प्रतिरोध पे जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो घट जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो तापमान घट जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो घटना वाला जो ऑप्शन दिया है, घटने वाला, वो ऑप्शन डी में दिया है, प्रतिरोध घटेगा। तो इसीलिए डी जो है इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। मैं डी बोल रहा हूँ बार बार, तो आप लोग उसको माइनस कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में है फोर आर्मरिंग फोर जो है आर्मरिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल द मटेरियल यूज, ठीक है, यानी कि आर्मरिंग में जो दोस्तों यानी कि यूज जो होता है दोस्तों, यानी कि किस पदार्थ का मटेरियल यूज करते हैं, तो आर्मरिंग में जो अंडरग्राउंड केबल में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करते हैं, यानी कि स्टील का जो वायर होता है भाई, यानी कि वायर जो होता है उसका उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही ए में दिया है सही। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 19 नंबर। क्वेश्चंस में कह रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ द कंट्रोल सर्किट यूज टू द ड्राइव लैंप, ठीक है, यानी कि कॉमन नाम क्या है जो कंट्रोल सर्किट के लिए हम यूज करते हैं। तो कंट्रोल सर्किट के लिए यूज जो किया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट का उपयोग करते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का 20 नंबर दिया हुआ है, केबल में अंतर आवरणों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है, ठीक है। अंतर आवरण क्यों हम प्रदान करते हैं दोस्तों? तो अंतर आवरण जो प्रदान करते हैं वो समान प्रतिबल वितरण के लिए, ठीक है, समान यानी कि प्रतिबल जो होता है, ठीक है, समान प्रतिबल वितरण के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बी में सही ऑप्शन माना है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ना, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंटर ऑन द पावर कर्व ऑफ ए वाइंड टरबाइन, ठीक है। तो वाइंड टरबाइन में क्या नहीं दोस्तों, यानी कि परमानेंट होता है, ठीक है, नॉट यानी कि परमानेंट। तो ठीक है, थर्मल लिमिट जो होता है दोस्तों ये यानी कि परमानेंट नहीं होता है। कौन सा? थर्मल यूनिट, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर ए भी माना है, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इंकैंडिसेंट लैंप ग्लास लैंप में क्या सम्मिलित होता है, ठीक है। तो ग्लास लैंप में दोस्तों जो सम्मिलित होता है नाइट्रोजन गैस होता है और उसके साथ दोस्तों यानी कि आर्गन गैस होता है, ठीक है, आर्गन गैस होता है, ठीक है ना, ग्लास में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन में बस 22 प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रश्न यानी कि जो बच रहा है दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।